नर्मदे हर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस गांव से, इस आश्रम से। तो यहाँ आनंद आया। छत पे सोया था मैं, ठंडी हवा चल रही थी। और ये हैं फट्टी वाले दादा, जिनको हमने कल भी दिखाया था शाम वाले एपिसोड में। तो ये बड़े सिद्ध संत हुआ करते थे, यहाँ के लोगों का मन पढ़ लिया करते थे ये। यहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी लगाया गया है। किधर है कल्प वृक्ष? ये तो नहीं है, वो उधर है शायद दूर। चलिए, नर्मदे है। वो धीरे धीरे तैयार होगा कल्प वृक्ष तो। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो माई भगवती के दर्शन सुबह सुबह आप सबके लिए। थोड़ा लेट निकल रहा हूँ मैं, 6:30 बजे निकला हूँ। आजकल तो 5:30 बजे सूरज उग जाते हैं। तो फिर 10 बजे धूप भी हो जाती है, अच्छी खासी धूप हो जाती है। अब देखते हैं कहाँ तक ले जाती है मैया। आज 10 बजे तक जहाँ ले जाएगी वहीं रुक जाएंगे। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि। तो अभी हम उलझ गए हैं बड़ी बड़ी घास में। हालांकि पगडंडी है, लेकिन घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई। अब निकल गया हूँ। तो यहाँ से बरमान घाट है 25-26 किलोमीटर, शायद कम है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जो भी है, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। लो जी, अब यहाँ पे पानी से हमारा सामना हो गया। और ज़रूरी है, ये पानी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी फसल में लगाते हैं। तो हम भी निकल जाएंगे आराम से, हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी इधर से। जब तक वो घूम के इधर आएगा पानी, तब तक मैं निकल जाऊंगा। नर्मदे हर। देखो, हम मिर्ची के खेत से निकल रहे हैं। तीखी मिर्ची। और यहाँ पे स्प्रिंकल चल रहे हैं तो भीग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, निकलना तो यहीं से। लगता है लेंस पे पानी आ गया, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये 5वां या 6ठा खेत है जिसमें हम भीग के निकल रहे हैं। आनंद आ गया भाई यार। करुणा बरस रही है परमात्मा की हम पे। ओ भयंकर। इसको मैं साफ करता हूँ थोड़ा सा, फिर दिखेगा। पूरा आनंद आ गया। जय नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक आश्रम है ऊपर, पर मेरा मन नहीं हो रहा उधर जाने का। शकुंतला आश्रम वन क्षेत्र करके है। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आ रहा है कि नहीं, चलो आगे चलो, कहीं एकांत में बैठना थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ना। ऐसा भाव आया अंदर से, तो फिर नहीं जा रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम झीरी घाट पे आ गए हैं। देखो, यहाँ पर भी एक पानी को ले जाने वाली टंकी बन रही है। यहाँ से भी पानी जाएगा कहीं दूर दूर तक। नर्मदा मैया कितनी जगह जा जा के लोगों की प्यास बुझाती हैं। सोचो आप। इस पेड़ के पीछे एक मंदिर है, एक आश्रम है। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं, कुछ देर बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे सुंदर सुंदर शिवलिंग है चारों तरफ वृक्ष के। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे कोई भी जल चढ़ाएगा तो इनको मिल जाएगा, वृक्ष भगवान को जल। तो ये पीपल भगवान है। वृक्षों में परमात्मा वास करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हर कण में है, लेकिन जहाँ आपको जैसा लगे।
ये पपीता का पेड़ आधा सूख गया, इसका कारण क्या हो सकता है? मुझे लगता है या तो दवाई छिड़क दी किसी ने या फिर कीड़ा वीड़ा लग गया हो, कुछ और कारण होगा। बहुत सारे पपीते के पेड़ हैं, आगे भी बहुत कुछ है। अच्छा स्थान है, मैया का सुंदर दर्शन होता है यहाँ पे, अद्भुत। जय हो, जय जयकार हो माई तेरी। बहुत ही खूबसूरत। एक आगे झर्री घाट पे भी आश्रम है, वहाँ भी चलेंगे। अब तो दर्शन करते ही चलना है वह वो। अच्छा अच्छा, ये है झर्री घाट। यहाँ पे है महादेव, गौ माता, और ये सबसे कमाल की चीज़, नर्मदे हर मैया। बहुत सुंदर, नर्मदे हर। तो अब हम हैं छत्तरपुर गांव में, घाट पे मैया के किनारे। यहाँ पे एक आश्रम है, दिखाते हैं हम आपको। यहीं दोपहर में भोजन के लिए इनवाइट करके गए, वो हमको महाराज जी भोग लगा के जा रहे हैं। तो यहाँ पे महादेव जी भी हैं, इनका भी दर्शन करिए भाई आप लोग। और वो सीढ़ी जा रही है ऊपर, वहाँ पे अपने भोजन की व्यवस्था हो गई, भंडारा चल रहा है। मतलब कुछ गांव के लोग आते हैं तो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और भोजन वोजन बनाते हैं, तो वैसा वाला। फ़िलहाल हमको भोजन से मतलब है, कैसा वाला भी हो। नर्मदे यार। ये वो आश्रम है जहाँ मैं दोपहर में आया था और फिर यहीं रुक गया मैं। मन नहीं किया आगे बढ़ने का, और कभी कभी मन ना करे तो रुक जाना चाहिए। वैसे हर समय मन की नहीं माननी चाहिए, बुद्धि भी कोई चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी मन की भी मान लेनी चाहिए। माया मिली न मन मिला, माया मनी न मन मरा, है मर मर गया शरीर। माया और मन नहीं मरता है, शरीर मरता है। तो बुद्धि से ऐसा काम करो कि मन को जीत लो। हालांकि बहुत मुश्किल काम है ये तो, लेकिन कर लेते हैं कुछ योगी जन। जय हो माई की। देखो मैया का दर्शन, शाम हो रही है, तो हम उस घाट पे ना जाके इस घाट पे नहाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, बहुत मतलब गहराई में उतरना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ऊंचे पे हैं हम, तो चढ़ने में मुश्किल होती है बुज़ुर्ग लोगों को। लेकिन मैया की कृपा से मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। देखो कितना गहरा है ये, लगभग 50-60 फीट तो ऊंचा होगा, 5-10 मंजिल जितना होगा। चलिए हम स्नान के लिए आए हैं इधर। क्या आवाज़ आ रही है चिड़ियों की। जय हो नर्मदे हर्ष। गुड मॉर्निंग। तो महादेव का आशीर्वाद लेके हम बढ़ेंगे, और ये दक्षिण मुखी महादेव है। यहाँ पे 2 दीपक ऐसे जलते रहते हैं, क्योंकि ये महाराज जी हैं कर्नाटका के, और एक महाराज जी हैं तमिलनाडु के। तो पूरी दक्षिण भारत पद्धति से ये पूजा करते हैं। सुबह 3 बजे से इनका काम शुरू हो जाता है, और अभी कुछ देर पहले ही पूरा हुआ। तो वो बात है। चलिए यहाँ से निकलेंगे। अच्छा सेवा भाव है महाराज जी का। नर्मदे है। तो इस आम से हमको 3 फल मिले हैं, 3 या 4। रास्ते में कहीं बैठ के खाएंगे, और बहुत गिरते हैं रात में इधर, जिसको मिलता है वो खा लेता है। इस पेड़ पे भी हैं, काफ़ी आम है इधर, और कितना भी खाओ कोई मनाही नहीं है इधर। आम पपीता जो भी खाना हो आप खा सकते हो, और जितनी क्वांटिटी में जाओ उतनी क्वांटिटी में खाओ, क्योंकि ये सब परिक्रमा वासियों के लिए और साधु संतों के लिए हैं। गांव के बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत आम है तो वो नहीं लेते थे। चलिए चलेंगे माई के किनारे किनारे।
नर्मदेहर तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शांत तरीके से बह रहा जल, लेकिन इसकी गहराइयाँ बहुत बहुत गहराइयाँ हैं यहाँ पे जल में। जहाँ पे जितना शांत जल समझो उतना ही गहरा। तो हम बरमान की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ के किनारे किनारे। देखते हैं आज शाम तक बरमान पहुँच पाएंगे। वैसे है तो 14 ही किलोमीटर, पर मैं चाहूँगा कि बरमान ना रुक के कहीं आगे रुकूँ। बरमान में क्या, इधर से जब मैं आया था बरमान तो मुझे बहुत गंदा लगा था, पिछली बार भी इस बार भी। और इस तट पे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह देख लेंगे कहाँ पे कैसा है माहौल, अच्छा है कि नहीं है, पता चल जाएगा। चलिए नर्मदेहर। अब हम चल रहे हैं रेत पे, और रेत में क्या होता है, थोड़ा आपकी चाल कम हो जाती है क्योंकि पैर जो है ना, जो प्रेशर बनाते हो आप, वो पूरी ताकत रेत पीछे हटती है, उसमें उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है रेत, तो इसलिए आपकी चाल धीमी हो जाती है और ताकत भी ज़्यादा खर्च होती है। तो सभी से निवेदन है कि जो भी रेत पे चलें वो ये उम्मीद ना करें कि हम 4 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है रेत पे चल के। रेत पे चलो, घास पे चलो, धूप में चलो, ये क्या है, एक मेडिटेशन है। हाँ, तो चलना ज़रूर चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। नर्मदेहर। तो अब हम नीचे से चढ़ के आ गए ऊपर। एक स्थान है मनमाथेश्वर महादेव, यहाँ पे कोई संत भगवान रहते हैं शायद, तो उनसे मिल लेते हैं फिर निकलेंगे आगे। जय हो, जय हो मालिक। शिवो तत्सत महादेव शंभो। तो ये महाराज जी ने जागृत किए हैं, जागृत हैं अभी। सब जबलपुर से आए होंगे टोटली। नर्मदेहर। तब यहाँ से निकल रहे हैं हम और भोजन करके निकल रहे हैं। अभी 10 बजा है लगभग। इससे पहले उन्होंने भोजन करवा दिया, और आज ठंडा मौसम है तो मैंने कहा निकल जाते हैं। चले भी ज़्यादा नहीं थे, सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे। चलिए अब पहुँचते हैं आगे नर्मदेहर। पीछे एक कोयल बोल रही है पेड़ पे, और इधर इतनी सारी बकरी दिख गई मुझे, और वो तेज तेज बोलने लगी। बुला रही है क्या? शायद वो किसी को कॉल कर रही होगी। आसपास कोई पक्षी को बुला रही हो। बहुत प्यारा बोलती है कोयल। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं हमें ही नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुना है हमने कि यहाँ से बरमान घाट 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा। अब पता नहीं कितना होगा, चलते रहेंगे। पहुँच गए तो ठीक, नहीं तो कहीं भी रुक जाए। अब कोई टेंशन नहीं है। मुझे यहाँ पर एक मूर्ति दिख रही है, जो कि उनका मुंह उधर है, पास से देखते हैं। और ऊपर आश्रम है, पर मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं वहाँ जाऊँ। देखो ये माता राम की है, शिव जी भी हैं। वो आश्रम है। आश्रम वीआईपी है कुछ ज़्यादा ही, और वीआईपी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। चलते हैं आगे। दरअसल में वहाँ कोई प्रोग्राम है इसलिए नहीं जा रहा, काफ़ी भीड़ भाड़ है। चलिए नर्मदेहर। यहाँ पे नर्मदा जी 2 धाराओं में आई हैं, एक इधर से आई है, एक इधर से आई है। चलिए यही दिखाना चाह रहे थे हम।
नर्मदा जी बहुत अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे मिलेंगी आपको। इतनी गजब की डाइवर्सिटी है नर्मदा जी की, बहुत कमाल से। आला आला बोले तो आला, हर रूप हर रंग हर जगह हर स्थान पे बहुत सुंदर है। सेम एनर्जी सेम वाइब। जय हो, कमाल है। थोड़ा इधर से निकलते हैं, उधर तार है। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो अब यहाँ हम काफ़ी देर बैठे रहे पेड़ के नीचे, अब बढ़ेंगे आगे। चलिए इधर से निकलते हैं। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कीच काच ज़्यादा है, कीचड़ है बहुत। ओहो, अटक गया। अब तो निकल गए। देखो यहाँ पे कितना सारा कूड़ा घूम घूम के यहीं पटका हुआ है। यहाँ पे घूमता है मैया का जल, तो बवंडर में फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। कितने तो नारियल हैं यहाँ पे। नारियल सारे निकाल लेगा तो बेच के अमीर हो जाएगा कोई व्यक्ति। सब यहीं आके अटक गए। देखो ऐसे कूड़ा आता है मैया में, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे तो नर्मदा जी नहीं लग रही हैं, लग रहा है कोई तालाब हो। चलो सबकी अपनी अपनी समझ है। कांटा लग गया। कांटे बहुत लगते हैं। चलो कांटा निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। इनका घाट होगा भाई, इधर ही आके नहाते हैं ये लोग शायद। ये नाव, इतनी छोटी नाव, ये लोग को बड़ा आइडिया है इसको चलाने का। हम लोग नहीं खड़े हो पाएंगे इस पर, डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन वो शुरू से ये चला रहे हैं तो उनकी आदत है। तो मैं बैठा हूँ ब्रह्मांड घाट पे एक पीपल के पेड़ के नीचे, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतना मेला लगा है, भीड़ लगी है और इतने बिजी हैं लोग, इतना शोर शराबा है कि यहाँ पे मन ही नहीं कर रहा रुकने का। तो अब आगे बढ़ूँगा थोड़ा सा, हो सकेगा तो कोई एकांत में आश्रम रहेगा तो बैठूँगा, नहीं तो निकल जाऊँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बरमान से भी अब निकल रहे हैं। बरमान में रुकने का मन भी नहीं था क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है यहाँ पे। आगे ही रुकेंगे कहीं शांत जगह पे, शांत जगह पे शांति मिल जाएगी थोड़ी सी। बरमान भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन रुकना ठीक नहीं लगा मुझे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और हमको चाहिए थोड़ी सी शांति। चलिए नर्मदे हर। गौ माता की जय हो। अरे गौ, ये बात कैसा उन्होंने छलांग लगाई। सामने है, क्या नाम है मैं भूल गया, बरमान से पहले पड़ता है। उस तरफ से आओगे तो पहले पड़ेगा, इस तरफ से आओगे तो बाद पड़ेगा। सतधारा बोलते हैं, सातधारा ऐसा कुछ बोलते हैं उधर भी, भूल गया मैं थोड़ा थोड़ा। चलो जो भी अच्छा है। नर्मदा जी का शोर यहाँ तक आ रहा है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारे हैं।
पत्थरों को चीरती हुई मैया इधर को लिए आ रही हैं। मैया का यही चमत्कार है। पर्वत पहाड़ तोड़ निकली जलधार तोड़, ऐसे करके एक कवि ने लिखा है मैया के बारे में। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी। तो वो सच में बहुत रियल है, क्योंकि ऐसे ही निकली हैं पहाड़ों को तोड़ तोड़ के, पत्थरों को तोड़ तोड़ के मैया। और वहाँ एक नाव में बैठे व्यक्ति मछली पकड़ने में लगे हैं। ये भी अच्छा है, जीवन में व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है, क्या करता है, कैसा आनंद ले रहा है। चलिए, मैया सबको सुकून देने वाली है, किसी को दुख नहीं पहुंचाती। प्रकृति का काम भी यही है, अपने सब में रहना, जो जितना जिससे ले पाए ले ले। लेकिन आजकल प्रकृति से आदमी इतना ले रहा है कि उसका ही नुकसान कर रहा है, अपना ही कर रहा है। प्रकृति ने तो अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि नदी कभी अपने लिए नीर को संचित नहीं करती, यानी इकट्ठा नहीं करती है, वो हमेशा जन कल्याण के लिए ही बहती है, बिना किसी भेदभाव के। चलिए, नर्मदे हर देखो मैया कितनी सुंदर प्यारी लग रही है यहाँ से, अद्भुत दृश्य है। जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार। नर्मदे हर। तो हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे। वैसे यहाँ भी रुका जा सकता है, लेकिन समस्या यहाँ पे बहुत है। समस्या बस इतनी सी है कि यहाँ पे कोई रहता है, मटका रखा है, मटके में पानी भी होगा, ले लेते। नर्मदे हर तो एक सतधारा के ऊपर एक टापू छोड़ा है मैया ने, एक धार उधर से एक धार इधर से। मुझे लगता है इस टापू पे बारिश के मौसम में तो नहीं रह सकते, क्योंकि बाढ़ आएगी तो सब बहा ले जाएगी, लेकिन बाकी टाइम आप यहाँ पे रह सकते हो, 2-4 महीने अच्छी साधना होगी। पर क्या है कि यहाँ रोड है पास में, तो शायद गड़बड़ हो जाएगा, मन नहीं लगेगा आपका या किसी का भी नहीं लगेगा जो साधना करने आएगा। साधना तो जंगल में ही अच्छी रहेगी। जय हो। वाओ, नर्मदे हर। चलिए, अच्छा है जो भी है, जिसको नहीं है बोध फिर और क्या करें। आगे एक मंदिर दिख रहा है मुझे छोटा सा, तो उस मंदिर पे पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। और जहाँ शोर शराबा नहीं होगा वहीं आज टेंट लगाएंगे मैया के किनारे। आज मैंने 2 मैगी के पैकेट भी ख़रीदे हैं, तो मैगी खाएंगे। वैसे अपने पास सत्तू भी है। ठीक है, जो भी है अच्छा है। जैसे जिसको रहना हो, जैसे जिसको जीना हो वो जिए, जो खाना है वो खाए, पर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इतना ही याद रखे, ज़्यादा नहीं। हे रे वाह, जय हो माई। मेरे साथ साथ चलती है परछाई मेरी। आगे तो कुछ नहीं बना पाया मैं। ये सामने जो आश्रम है ये भी परिक्रमावासियों के रुकने के लिए है। हालांकि मैं नहीं रुका था वहाँ भी, मैं तो सीधा कहाँ रुका था, मैं बरमान के भी आगे रुका था, क्योंकि दोपहर में शायद बरमान में था मैं। चलिए, आगे मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हमारी यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला है हमें जहाँ पे हम टेंट लगाएं, अच्छा सा जगह। देखो, मिल ही जाएगी कहीं कहीं। और सूर्य लगभग अस्त हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बचे हैं, अस्त हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ मैं
सेटअप कर लूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसी महादेव की इच्छा, जो वो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं कहाँ क्या हो सकता है। मैं तो कहीं भी लगा दूँ, बस थोड़ा एक 6 फीट की जगह मिल जाए, 6 बाई 4 की मिल जा। देखो जंगल में रुको या आप कहीं भी रुको, बस सबसे पहले देख लेना है कि पानी कहाँ पे है। अच्छा, नर्मदा जी के किनारे पानी की तो कमी कहीं नहीं है, फिर आप कहीं भी रुक सकते हो। पानी एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना रात में प्यास लगेगी तो कहाँ जाओगे। पानी बहुत आवश्यक है। तो अब मैं खोज में हूँ एक अच्छे स्थान की। पानी की तो कमी नहीं है, लेकिन अच्छे स्थान अभी नहीं मिल पाया है मुझे। हालांकि मिल जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो, अभी समय भी है। चलिए नर्मदे हर। मेरा मन था वो आगे रेत पे रुकने का, लेकिन वो अभी दूर है, अंधेरा हो गया है लगभग। तो आइडिया ड्रॉप हो गया, तो यहाँ रुक जाएंगे। ये भी जंगल ही है। जय हो माँ, कृपा कर, दया कर और क्षमा कर दे कोई गलती हो तो ये महादेव का स्थान है टूटा फूटा, और आज महादेव के स्थान में ही रहना है। जय हो शिवोम तत्सत। चलिए जहाँ मैया टिका दे वहीं टिक जाओ।